इन्होंने जेल में जाकर विष्णु राज से मुलाकात भी की। क्या हालात है इस वक्त विष्णु राज क्या इस वक्त जेल में रहकर सोच रहा है, विष्णु राज कि आगे की क्या प्लानिंग है, उसके पहले की क्या बात है, सब कुछ ये लोग बातचीत करके आए हैं। तो इन्हीं से जानेंगे कि आखिर विष्णु राज अभी किस हालात में है। सबसे पहले स्वागत है भाभी। तो भैया के चैनल में सादर प्रणाम सभी को। जी, आप गई थी थाने पर तो जेल में गई थी? जी, 15 तारीख को विष्णु जी से हमारी मुलाकात होती है। गए थे, मुलाकात भी की है। जब आपने मुलाकात किया तो उस वक्त विष्णु राज किस हालात में था, उसके अवगत करना। जैसे भैया मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं गई वहाँ मिलने का कुछ, जब हम गए वहाँ हम और हमारे हस्बैंड, तो हम लोग इधर उधर चकमक ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इधर सामने जैसे खड़े थे, उनको देखते हम तुरंत रोने लग गए, वो भी रोने लग गए। हम दोनों लोग कम से कम 1-2 मिनट तक रोए हैं। और विष्णु भैया बहुत परेशान है अपने बीवी बच्चों को लेके कि मैंने बताया वहाँ कि ऐसे ऐसे बाहर हो रहा है, और भैया क्या सही है क्या गलत है हमको भी जानना है। फिर से उन्होंने उनकी आंख में आंस आ गई। यही चीज उन्होंने बोला कि भाभी मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मेरी भी बीवी गई है, मेरा बच्चा बिन माँ बाप के है, बस इससे ज्यादा कोई बात नहीं। हाल ही में एक बहुत देश का प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल न्यूज़ 24 पर उनके मामले में एक खबर चलाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि वो जेल के अंदर में अपनी बीवी की बजाय अपनी प्रेमिका राधिका को ज़्यादा याद कर रहा है। ऐसा कुछ था क्या? भैया हमारी तो ऐसी कुछ बातचीत नहीं हुई, और ना कोई उन्होंने चर्चा की है इस मुद्दे पे। सिर्फ उन्होंने यही चीज कह रहे थे कि मेरा बाबू कैसा है, आप वहाँ गई थी कि नहीं। हमने कहा भैया गई थी, बाबू ठीक है, पर माँ बाप के तो याद करबे करेगा। फिर मैंने ये भी प्रश्न रखा कि जेल में आप कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई मारता पीटता तो नहीं है, खाना पीना कैसे, क्या दिक्कतें हैं। एक ही शब्द उन्होंने बोला कि जेल तो जेल ही होता है। अच्छा, अभी जब आप सबसे पहले वहाँ गए थाने के अंदर, वो जेल के अंदर मुलाकात करने के लिए, तो विष्णु राज आपको देख के रोने लगे। पहला सवाल आपका क्या था? पहला सवाल कुछ नहीं था, पहला सवाल हमारा ये था भैया आप ठीक हैं? उन्होंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप ठीक हैं? हमने कहा हाँ भैया ठीक है। और बाहर क्या हाल है, और युवराज के पास गई थी कि नहीं? ना, हमने बोला भैया गए थे युवराज के पास, और 2-3 बार हम युवराज के पास गए थे। बस इसी बात से होके, और उसके बाद में तुरंत हमने बात छेड़ दिया कि भैया क्या सही है क्या गलत, हम बहुत परेशान हैं और इस मामले को लेके, और हमको कुछ जानना है। भैया ने एक ही शब्द बोला कि भाभी मैं निर्दोष हूँ, बस इतना जान लीजिए। बाकी मैं जब दोषी रहूँगा पुलिस की नज़र में तो मुझे जीवन कारावास होगा, और मैं निर्दोष रहूँगा तो मैं बाहर आऊँगा, सबको पता चलेगा। आप भी गए थे भैया साथ? भैया के चैनल में स्वागत है। मैं गायक करमचंद देहाती अयोध्या श्री राम जी की नगरी से सादर प्रणाम बा, जय निषाद राज। और मुलाकात हुई है विष्णु से, उनसे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मात्र 10-15 मिनट का मौका रहता है। बस 2-3 सवाल हुए हैं, देखने के बाद उनके आंखों में आंसू। जिस तरह से चिड़िया को अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए उस पर क्या बीतेगी आप जान सकते हैं। बाकी वहाँ कोई उनको तकलीफ नहीं है, प्रशासन वहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से उनको रखा है, और बस अपने बेटों को ज़्यादा याद करते हैं कि मेरा बेटा कैसा है, और मुझे भी न्याय चाहिए अपने बेटे के लिए, अपने पत्नी के लिए। मैंने कहा यार आप ये सब क्यों कर दिया? तो बोले भैया कि आप अगर कह रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, पूरी दुनिया हमको कह रही है, बस मुझसे एक ही हमेशा सवाल रहेगा कि अगर मैं दोषी होऊंगा तो मुझे सजा मिलेगी, मैं निर्दोष होऊंगा तो मैं बाहर आऊँगा बस। लेकिन समस्या तो ये है ना कि आपने नहीं पूछा उनसे कि मौके पर स्थिति ये है कि वो तो जेल में है, उनके घर पर अभी मुझे ऐसा कोई दिख नहीं रहा जो उनका मुकदमा तक लड़े। इस पर कुछ सवाल आपने उनसे किया था? देखिए उनसे बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं टिप्पणी कर पाए हैं कि क्या मुकदमा कौन लड़ेगा क्या नहीं, ये सब नहीं ज़्यादा किए हैं। बस बेटे को अपने याद कर रहे थे ज़्यादा, बेटे और पत्नी को याद करके रो रहे थे, और इस सब के बारे में नहीं हम पूछे कि मुकदमा कौन लड़ेगा क्या लड़ेगा, बाकी उनके घर वाले। देखिए ये सब हम चर्चा भी करते तो उनको ऐसा लगता कि ये लोग जासूसी करने आए हैं, कुछ भी करने आए हैं, तो ये केस और लड़ने वाली और कोई बात हम लोगों ने नहीं वहाँ छेड़ा जी। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आप लोग बहुत करीब रहे हैं विष्णु राज के, तो क्या लगता है कि विष्णु राज
दहेज के लिए किसी की हत्या कर सकता है, वो भी अपनी पत्नी की? नहीं, देखिए दहेज वाली बात आती है तो दहेज के लिए मैं नहीं मानूंगा। मेरा मानना है क्योंकि जिसके नाम गाड़ी, जिसके नाम 4 व्हीलर गाड़ी, जेवर, स्टूडियो, घर, मकान, तमाम चीज़ें उन्होंने लिया है और ऐसा वो नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। अगर दोषी हो कि नहीं है मैं भी ये भी नहीं बता सकता हूँ, ये प्रशासन का काम है, वो प्रशासन जांच करेगी, जो भी होगा खुद ही बताएगी उनको।